प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये क्या है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल। लोग ऑनियन पील्स को जब स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऐसा देखते हैं तो ये दिखाई देता है, दिस इज सेल। ये आप देख सकते हो, ये हर एक कंपार्टमेंट जो है, एक बॉक्स कंपार्टमेंट दिख रहा है, बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हर एक बॉक्स जो है एक सेल। तो आज का जो लेसन है so today we are going to present, I am going to present the art integrated lesson plan for class 9. इसका टॉपिक है फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ सेल, और इसमें जो हमने टीचिंग मेथड यूज किया है वो आर्ट इंटीग्रेटेड है। I have tried to make it interactive and activity based. Learning objective by the end of this lesson, students जो है वो plant और animal cell का structure को identify कर पाएंगे। They will be able to recognize the functions of different cell organelles. And पता है कि जब सभी cell organelles से एक साथ properly काम कर रहे होंगे तो हमारा सेल भी स्मूथली फंक्शन कर रहा होगा। मतलब कि सभी सेल जब फंक्शन करेंगे प्रॉपरली स्मूथली तब हमारा सेल स्मूथली फंक्शन करेगा, isn't it? और by the end of this lesson the students will be able to relate cell structure with real life creative arts form like drawing, music and theater. ये सबसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। develop and they will be able to develop creativity and collaborative learning throughout art activity through their art activities. तो उसमें से स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हम थोड़ा बेसिक आइडिया आपको पहले दे चुके हैं कि वो बेसिक यूनिट क्या है। तो सेल, वेरी गुड। एंड इसी सेल के इमेज को दिखाएंगे, जैसे कि सेल का इमेज आप देख रहे हैं, तो ऐसे सेल की इमेज दिखा करके उनको रिलेट करेंगे द रियल लाइफ एनालॉजी से। सेल को एक फैक्ट्री या एक स्कूल या एक हम ऑर्केस्ट्रा से उसको एनालॉग कर सकते हैं। और जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में आप देखते होंगे कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं अगर वो सब एक साथ फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्ली, दे आर मेकिंग, दे आर बीटिंग द रिदम, दे आर प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स स्मूथली, और दे आर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन रिदम, तो एक धुन निकल के आता है, एक म्यूजिक, एक मेलोडी बनकर बनता है ना। तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें सभी म्यूजिशियन का एक अपना इंडिविजुअल रोल होता है, एक अपना इंडिविजुअल साउंड होता है, और वो हर साउंड एक जब कोलैबोरेटिव वे में निकल के आएगा तो एक धुन के रूप में, एक मेलोडियस सॉन्ग के रूप में बन के आता है, एक मेलोडियस म्यूजिक के रूप में। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नॉट जस्ट लर्न अबाउट सेल पार्ट्स बट आल्सो एक्सप्रेस देम थ्रू आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स से करेंगे। तो पहले आर्ट फॉर्म जो है हम ड्राइंग या कोलाज के थ्रू कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, जिसमें स्टूडेंट्स जो है इसमें बीड्स यूज कर सकते हैं, थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, बटन्स यूज कर सकते हैं, कलर्ड पेपर यूज कर सकते हैं, और साथ में जो ग्रेन्स हैं वो भी है, सीड्स ये सब यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, हमने बनवाया था। तो ये देखिए, ये जो कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल, इसमें क्या देखिए दाल यूज किया गया है, राइस यूज किया गया, डिफरेंट कलर्स के दाल हैं वो यूज किया, इवन कलर दे आल्सो यूज्ड, ठीक है। और वो है, ये भी एक 2D आर्ट है। इसी तरह से कुछ बच्चे ने इस तरह से बनाया है जो केवल चावल से है ना, ये एनिमल सेल्स हैं। और कुछ बच्चे जो है केवल ड्राइंग का यूज किया है, कुछ बच्चे जो केवल ड्राइंग ही करके, जैसे ड्राइंग करके, पेंटिंग करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर और थोड़ा इसको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक सेल ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस, क्योंकि इट इज द कंडक्टर ऑफ द सेल, इट इज द बॉस ऑफ द सेल, तो बॉस को एक क्राउन दे देंगे, उसको क्राउन दे दिया, थोड़ा और क्रिएटिव हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बैटरी बना दिया, क्यों, बैटरी इज अ पावर हाउस ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इस तरह से उसको बैटरी बना दिया। इसी तरह से हर सेल ऑर्गेनेल को एक अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे करके उसको हम उसके फंक्शन के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जिसमें असेसमेंट इसको हम उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी के बेसिस पे उसको असेस कर सकते हैं, और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन उसने किया है कि नहीं किया उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। देखिए ये कुछ तरीका है जो कि 2D आर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें कि कार्डबोर्ड की कटिंग्स यूज करके सेल इसने बनाया है। ठीक है, इस बच्चे ने देखिए क्या है कि ये चना है, दाल है, ये सब यूज किया है इसने। ये जैसे एक सिंपल ड्राइंग है जो आप जनरली करते हो। ये जो है कि एक थर्माकोल है, ये भी एक कार्ड है, कार्ड का ही टुकड़ा है, उसको कलर कर दिया है और अलग अलग कलर दे करके उसको उसमें कलर पेपर को वहाँ पेस्ट किया है। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबरिंग कर करके कौन सा नंबर से कौन सा ऑर्डिनल से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 3D मॉडल से भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, 3D मॉडल बनवा सकते हैं। इसमें बच्चे इसमें मॉडलिंग क्ले जो आता है वो यूज कर सकते हैं। थर्मोकॉल, कार्डबोर्ड, पेपर, उसको भी फोल्ड करके एक पुश शेल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये भी 3D मॉडल ही है जो हाथ में लेकर के दिखाया जा रहा है, दिखा रहे हैं ना। तो ये 3D मॉडल है, ये भी इस तरह का भी मॉडल आ सकते हैं एनिमल सेल के लिए। देखिए बच्चे कैसे बनाए हैं, ये एक्चुअली थर्मोकॉल से बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम पेपर यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि जितने भी जो घर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल से उसको यूज करें, उसी से मॉडल बनाएं, ताकि क्या है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हम बढ़ेंगे और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो पाएगा। ठीक है, एक एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी डेवलप होगी। तो इसमें देखिए ये इसमें अलग अलग ये भी क्ले से बना हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इसमें मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो यूज कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें जो वेस्ट है, जो आपके घर में जो काम नहीं आ रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को यूज करके आपको उसको प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसको और भी अगर हम फनी बनाना और इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो सेल ऑर्केस्ट्रा कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा बताया था परफॉर्मिंग आर्ट से, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट से म्यूजिक को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों आर्ट को। और इस जैसे कि मान लीजिए कि एक धुन बनाए, सेल सिम्फनी एक नाम दे करके एक हम जस्ट धुन बनाए। ठीक है, और वो धुन कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, हर सेल ऑर्गेनल्स का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दे दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। तो हर एक डिफरेंट साउंड जब वो एक कोलैबोरेटिव वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में जब वो निकलेगा, ठीक है, एक धुन बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि न्यूक्लियस को आपको जानते हो, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्टर ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल है। तो ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आप देखते हैं म्यूजिशियन बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, तो एक बीच में ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो सब म्यूजिशियंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसी तरह हम इसको बेल या बेसिल्स या फिर एक स्टिक जैसा भी कुछ दे सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसका पावर हाउस है, इसका जो साउंड है वो पावरफुल होना चाहिए, तो हमने इसको ड्रम दे दिया, ढोल दे दिया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम इसको दे सकते हैं। हर बच्चे को एक एक रोल दे दिया और वो म्यूजिशियन का रोल प्ले करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट होगा उनके पास और उससे साउंड जनरेट करेंगे, तो एक धुन क्रिएट करेंगे। कोई भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम उसके फंक्शन के बेसिस पे हमने दे दिया। और देखिए आपको दिखाते हैं कि कैसे जब सारे बच्चे कोई इंस्ट्रूमेंट्स अगर प्ले करते हैं तो हर बच्चे के पास एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है और हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग साउंड है। जिस तरह से सेल ऑर्गेनल का भी, हर सेल ऑर्गेनल का एक अपना डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट जो है रोल प्ले भी किया जा सकता है। इस पर हर बच्चे को एक
ऑर्गेनेल का रोल दे दे, ठीक है, और वो हर ऑर्गेनेल का अपना अपना जो फंक्शन है सेल के अंदर वो बताएगा। इससे क्या होगा कि उनको जो सेल का जो इंसाइट है, सेल के ऑर्गेनेल्स एंड उसके फंक्शन का इंसाइट दे कम टू नो अबाउट दैट। और एक आपको इसके लिए आई विल शो यू द वीडियो जस्ट मैंने जस्ट इनको हम अलग अलग प्ले कार्ड भी दे करके भी ये रोल परफॉर्म करा सकते हैं कि नहीं। तो इनको एक प्ले कार्ड देंगे तो उसको पता चलेगा वो कौन से ऑर्गेनल का रोल प्ले कर रहे हैं और अपना वो रोल यहाँ पर रोल में क्या बताएंगे कि वो क्या करते हैं सेल के लिए, सेल के अंदर उनका क्या काम है, क्या रोल है। और एक और थोड़ा सा हम और कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक और कि इसको इस चैप्टर को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाएं, थोड़ा और आर्टिस्टिक बनाएं। उसके लिए एक और काम कर सकते हैं, क्या, क्रिएटिव राइटिंग इज ऑल्सो आर्ट, है कि नहीं है। तो क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री राइटिंग और रैप सॉन्ग राइटिंग, तो एक पोएट्री लिख करके उसको रैप के रूप में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, आई शो यू। तो ये सेल ऑर्गेनल का एक रैप सॉन्ग है, तो पोएट्री राइटिंग करके हम इसको रैप सॉन्ग के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने म्यूजिक टीचर के हेल्प से। कॉमिक स्ट्रिप राइटिंग है जो कि एक कॉमिक्स कार्टून बना करके, कार्टून ड्रॉ करके हम उसके कुछ डायलॉग लिख सकते हैं कि ये सेल डिस्कवरी के बेसिस पे who was the scientist who discovered the cell first? Robert Hooke and the living cell discovery was done first by Anton Leeuwenhoek. Oh, nicely, Anton Leeuwenhoek. Then, so what is the cork? Robert Hooke, cork cell. He discovered the cork cell first, नहीं? तो उसी तरह से then cell theory was given by Sladen and Schwann. तो ऐसे कुछ डायलॉग राइटिंग लिखते हैं, कार्टून बना करके हम और भी इसको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो आर्ट। इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है बता सकते हैं आप? क्रिएटिव राइटिंग, जो डायलॉग राइटिंग इसमें है, कार्टूनिस्ट, आप कार्टून ड्रॉ कर रहे हैं, देन ड्राइंग है आल्सो परफॉर्मेंस, साथ में आपको क्या है इसको डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग है और साथ में इसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अच्छा, और साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट भी है वो भी बहुत क्लियर होता है। इसी तरह से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर है, ये सेल थ्योरी पर बेसिस है। एक लास्ट में जो जिसमें मंडाला आर्ट है, जो अभी PM3 में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है। मंडाला आर्ट में क्या होता है, कई कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं। तो इस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में भी, इस मंडाला आर्ट में आप मैथ्स, आर्ट और साइंस के तीनों इंटीग्रेट हो सकता है। देखिए इस तरह का आर्ट अभी जस्ट कुछ बच्चों ने हमारे स्कूल में ड्रॉ किया था। इस आर्ट में आप देखोगे ये अलग अलग शेप दिया, आपने लीफ शेप दिया हुआ है। आपको सेल के लिए कैसे स्टूडेंट करेंगे, बीच में न्यूक्लियस को रखेंगे, उसके बाद एक साइटोप्लाज्म के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर देंगे वन मोर रिंग विल ड्रॉ विद माइटोकॉन्ड्रिया, वन रिंग विल ड्रॉ विद सम अदर ऑर्गेनेल्स, और हर ऑर्गेनेल पर डिफरेंट कलर और डिफरेंट आर्ट फॉर्म
फॉर्म से यानी डिफरेंट शेप से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस विल बिकम अ वेरी क्रिएटिव. जो लास्ट वाला जो रिंग होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिंग होगा. अगर सेल प्लांट सेल है तो एक और रिंग ड्रॉ करना पड़ेगा. वो किसका? सेल वॉल का. Very good. And this is what we can do with art, right? This is the art.